थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं और नूर खाने पर गए थे, हमें वहां हमीदी ताशान मिल गया था। वाकई? वो नफसियाती इब्राहिम का बाप? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। फिर? एलिफ, उसने मुझे कुछ बातें बताई, बहुत ही अजीबोगरीब। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अरे कोई बकवास ही की होगी यार। उसने जो भी कहा भूल जाओ, उसे दिमाग से निकाल दो अपने। बिल्कुल। उमर ने उसके बेटे को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया था, डराने के लिए। हाँ, और फिर ऊपर से बम भी फेंक दिया होगा उमर ने, है ना? खुदा के लिए यार, क्या कह रहे हो तुम भी रोहान? मैं सच कह रहा हूं एलिफ, उसने मुझे सब कुछ ऐसे ही बताया। कहते हैं ना, जब सामने वाला झूठ बोल रहा होता है तो वो भी पता चल जाता है। हाँ, तो किया भी तो अच्छा किया ना। मैंने भी यही कहा था उससे। वो कहता था कि नूर की तबीयत ठीक नहीं, ये खानदान वैसा नहीं जैसे नजर आता है। मेरी बात सुनो रोहान, मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी। अब जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं तो तुमने मसला खड़ा कर दिया है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं एलिफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जैसी भी है मुझे कबूल है। तो फिर मसला क्या है? मैं तो बस तुमसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। ये उमर जो बड़ा शरीफ नजर आता है, लेकिन किसी भी वक्त जुनूनी भी हो सकता है। कहीं अब्दुल्ला अपनी बेटी मुझ पर थोप तो नहीं रहा? यानी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ है। वही तो। अम्मी, खुदा के लिए तोते को मत जाने दे। बस करो नायला, जिद मत करो तुम। चलो तोते, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, निकलो यहाँ से। आप इससे तोता ना कहिए, इसका नाम याकूब है। अम्मी ऐसे नहीं चलेगा, किसी को दे देते हैं इसे। बेटी, इस बदतमीज तोते को कौन लेगा? इसका दिमाग और जबान दोनों खराब है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मैं भी परिंदों से मोहब्बत करती हूँ। कब से हो गई ये मोहब्बत? जब से ये तोता मेरे पास आया है। हाँ, तुम्हारी जबान भी इसी की तरह लंबी है, इसलिए तुम दोनों में बनती भी बहुत है। तो फिर मैं एहतजाज करूँगी। क्या? जी हाँ, परिंदों को उनका हक दो, परिंदों को उनका हक दो। नाला चुप करो। अल्लाह अल्लाह, पूरे घर को पागल खाना बना कर रख दिया है। उफ, हाय हस्बुनल्लाह। चलो तोते चलो, उड़ जाओ उड़ जाओ। जाओ अपना घर बसाओ, चलो उड़ भी जाओ। अम्मी देखिए, ये भी नहीं जा रहा। नहीं बेटा, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शाबाश प्यारे तोते, शाबाश शाबाश। याकूब बेटा, जरा देखो इस तरफ। चलो बोलो जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश, इसी तरह। चलो बोलो। ये नहीं सीख सकता। हाँ बोलो, सीखोगे। अच्छा, तो शाम को तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा भी सुनेंगे। खाला, मैं उस आइलिन का क्या करूं? उसे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? अरे नहीं, ऐसे क्यों छोड़ दोगी? अभी तो फोन किया है उसने मुझे, मिलने को कह रही थी। तुम्हारे कहने पर अपने सारे काम छोड़कर जा रही हूँ मुझसे मिलने के लिए। हाँ, अच्छा ही है। वैसे भी उसने गाड़ी का काम किसी और को दे दिया, समझ ही नहीं आया मुझे कुछ। आप जाएं, जाके देखें, फिर मुझे बताएं कि चल क्या रहा है। दुआ करो कोई सबूत मिल जाए। खाला, अगर कुछ ना निकला तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बिल्कुल पालूगी, फिक्र मत करो इसकी। देखो, वो लड़की ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन अगर वो खुद बुला रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा उसके पास। ठीक है, आप जाकर देखें, पता लगाएं। मैं किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो इसकी। चलिए, बाद में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम बाबा, आपने तो सरप्राइज दे दिया। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा चक्कर लगा लूं। आप कभी भी आ सकते बहुत हैं अब्दुल्ला साहब। बाबा आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ तैयार करके लाता हूँ। सुमैया अम्मी, दुल्मा भी तैयार हो गया ना? हो गया। हाँ, आइए, तशरीफ रखिए। मुस्तफ़ा आपके आने पर बहुत खुश हो गया है, आपका बहुत ख्याल करता है। सुमैया साहिबा, दरअसल मैं यहाँ आपसे एक बात करने आया हूँ। जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। आप जानती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ
ये सब काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे का दिल रखने के लिए काम करने की इजाजत थी। हाँ, सच पूछें तो मेरा दिल राजी नहीं। अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा यहाँ बहुत खुश है और बहुत कामयाब भी है। हर कोई तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता ना। जाहिर है नहीं, लेकिन कोई मजाक भी तो नहीं बनना चाहिए। क्या? कैसे? मुस्तफ़ा की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। अब तो उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद पकड़ ली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टीवी शो पर मुकाबले में जाकर तमाशा बने। हाँ, यहाँ आता है, काम करता है, ठीक है, लेकिन टीवी शो नहीं। और प्लीज आप भी उसे बिला वजह हौसला मत दें। हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुस्तफ़ा के सर पे हाथ रख देना तो यकीन करें वो बहुत कामयाब होगा। सुमैया साहिबा, जरूरी तो नहीं कि हम अपने बच्चों की हर बात में, चाहे वो गलत हो या सही, फिर भी उनका साथ दें। असल बात यह है कि अपने बच्चों को समझाया जाए। मैं मुस्तफ़ा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद को रुस्वा करेगा और आखिर में खुद ही सबसे ज्यादा दुखी होगा। हाँ, मेरा बेटा अच्छा इंसान है, ईमानदार है, काबिल एतबार है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है, आपने भी देखा होगा। वो बहुत मासूम बच्चा है। अगर वो मासूम है तो मासूम रहे, फजूल चीजों की जिद ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो या दूसरों की बातों का निशाना बनकर तमाशा बने। बाबा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना। देखते हैं कौन क्या कर सकता है। हेलो एदिल साहिबा, मैं मुस्तफ़ा उनाल बोल रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट आई थी ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये साइन नंबर प्लेट के लिए है और ये साइन गाड़ी की फिटनेस चेक के लिए। क्या हुआ, अब ठीक है? उसकी भांजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मेरा ध्यान भी वहीं है। अफसोस हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। बहुत मुश्किल वक्त है। असलान साहब, मैं तुम्हारा चेहरा ऐसे ही देखना चाहती थी। चले, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शुक्र है तुमने कॉल की मुझे। इस कॉफी ने तो दिन ही बना दिया मेरा। मेरा भी बोझ हल्का हुआ। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर नहीं करती, मगर उस दिन तुम्हारे साथ अपनायत महसूस हुई। हाँ, मैं समझ गई, तुम थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हो। ऐसा ही है, ज्यादा नहीं बोलती, मगर तुम पर भरोसा है। तुम बिल्कुल मेरी तरह की हो। लेकिन मैं ज्यादातर मशवरा अपने आप से ही करती हूँ। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी हूँ मैं। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। क्या मतलब? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमजोर महसूस किया। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या वाकई में? उसका फोन उठाना बंद किया तो वो मेरे घर तक चलकर आ गया। ये तो हद हो गई यार। समझाया उसे कि तुम्हारी बीवी है, अपना घर बर्बाद मत करो, मगर नहीं समझता वो। अल्लाह गौरत करे ऐसे मर्दों को जो घर में बीवी के होते हुए भी दूसरी जगह मुंह मारते हैं। जानती हो, गुनाह में पड़ने के डर से मैंने तो कमीशन भी छोड़ दिया था। देख लो, उसी की कॉल है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। यार आइलैंड, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं निकल जाऊँ? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, हम सुकून से बात करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत आसान था इसे पागल बनाना। शुक्रिया असलान, इतने सही वक्त पर कॉल करने के लिए। मैंने की कॉल उसने नहीं उठाई।
पता नहीं मैंने किस चक्कर में फंसा लिया है खुद को। या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा।